शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पायलट से पूछा सीएम से सुलह हो गई, तो यह आया जवाब। झुंझुनू में प्रेस वार्ता को कर रहे थे संबोधित। उदयपुरवाटी विधानसभा में किसान सम्मेलन में भाग लेने के बाद झुंझुनू सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में किसान सम्मेलन को संबोधित करने के उपरांत झुंझुनू सर्किट हाउस में पहुंचे। सर्किट हाउस परिसर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का पुष्पगुच्छ एवं माला भेंट करके स्वागत किया। इस दौरान झुंझुनू से विधायक एवं मंत्री ब्रजेंद्र ओला भी उनके साथ रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की, जिसमें सचिन पायलट जिंदाबाद और ब्रजेंद्र ओला जिंदाबाद के ही नारे लगे। इसके उपरांत उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सचिन पायलट ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अपने किसान सम्मेलनों को लेकर जानकारी दी। साथ ही अनेक मामलों में केंद्र सरकार को भी उन्होंने घेरा, लेकिन सभा के संबोधन में उनके द्वारा इशारों ही इशारों में कुछ तंज किए गए थे। उनका भी स्पष्टीकरण पत्रकारों ने लेने का प्रयास किया, इनमें से कुछ को तो वह टाल गए। जब उनसे अंत में पूछा गया कि क्या सीएम से सुलह हो गई, तो इसके जवाब में वह मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर पत्रकार से नाम पूछकर आगे चल पड़े। वहीं जब उनसे प्रेस वार्ता के दौरान पूछा गया कि बसपा से या अन्य पार्टी से जो लोग आए हैं, क्या उनको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, इस पर उनका कहना था कि पार्टी के अंदर हमारे एक सिस्टम है। फिर लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग अच्छे हैं, जिनकी जनता के बीच अच्छी छवि है, जो जनता को साथ लेकर चले हैं, संभवतः उन्हीं लोगों को पार्टी चयन करेगी। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा है, किस पद पर कौन व्यक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये जो कार्य क्षेत्र है, ये कांग्रेस की लीडरशिप का है। और मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश में, देश में, विधानसभा में, लोकसभा में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, राजस्थान सरकार में, जब जो मुझे कहा गया है, मैंने पूरी ताकत के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। भविष्य में क्या होगा मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो। ये जो सम्मेलन है हाईकमान के आदेश पे हो रहे हैं, हम सब जो काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, और राहुल गांधी जो चल रहे हैं वो किससे चल रहे हैं? वो देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, और हम सब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, सब मिलकर ही काम। सर, पेपर के लिए आपने भी सभा में कहा था कि जादूगरी हो गई। मैंने कहा था, जो मैंने कहा कह दिया है। इसके अलावा सर, जादूगरी हो गई तो राजस्थान में जादूगर है। मैंने जो कहा था उसके मेरा देखो ऐसा है, ये बहुत गंभीर विषय है, और मुझे लगता है इसमें किसी को भी, और सब व्यक्ति, चाहे कोई पक्ष कोई भी हो, इतने सारे नौजवान हमारे हैं, उनका विश्वास व्यवस्था में भविष्य के लिए कायम रहे, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लाखों लाख बच्चे अगर अपने आप को कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं, या उनको लगता है न्याय नहीं मिल पा रहा है, या उनको लगता है कि आगे हम किस बेसिस पे विश्वास करें, तो वो बहुत बड़ा इशू है। वो सिर्फ एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक राज्य, एक सरकार का नहीं, समाज, ये बहुत बड़ा इशू है। और मैंने कहा ना, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी तो पीड़ा और ज्यादा है। उनको कैसे हम कॉन्फिडेंस दें कि अवसर पैदा होंगे एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के, ये बहुत बड़ा इशू है। और हमेशा मुझे लगता है जो भी काम हो पारदर्शिता में होना चाहिए, और सब पूछ सकते हैं। नहीं, कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनका मान सम्मान तो कह रहा हूं भाई, का हर कार्यकर्ता को पद नहीं चाहिए, और हर एक को पद दे भी नहीं सकते हैं, हम भी सब जानते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता तो लाखों हैं, करोड़ों होंगे, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, उनकी भागीदारी, उनकी सलाह मशवरा, उनको इन्वॉल्वमेंट जो है सरकार में, नीति निर्माण में, छोटे मोटे कामों के अंदर, वो एक जब मिलता है तो कार्यकर्ता को और कुछ नहीं चाहिए। पर कईयों को तो सिर्फ मान सम्मान के भूखे हैं, पद पोस्ट भी छोड़ दीजिए आप। अब 4 साल हो गए हैं, नियुक्तियां बहुत सारी हुई हैं, हम सब ने देखा है, उसमें कुछ लोगों को मौके मिले हैं, लेकिन हम और कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और अधिकारियों पर आपने उठाया कि 5 बजे रिटायर होते हैं। मैंने कहा, इतनी बड़ी सरकार है, बहुत नियुक्तियां होती हैं, इसमें सब प्रकार के लोग हैं, कुछ एकेडमिक से हैं, कुछ साइंस से हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी से हैं, कुछ जुडिशरी से हैं, और कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। तो मैंने कहा, जो भी हम करें उसमें अनुपात अच्छा होना चाहिए, और मैक्सिमम जगह उन लोगों को देनी चाहिए, चाहे वो किसी के भी समर्थक ज्यादा हों, लेकिन पार्टी के जिन्होंने काम किया, जिन्होंने 5 साल तक सब कुछ दिया, उन लोगों को पर्याप्त और अनुपात अच्छा होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं उनको एडजस्ट नहीं किया जाना चाहिए, उनको कहीं पद पोस्ट नहीं देना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होते हैं उनका पड़ा ज्यादा भारी रहता है नस्बत कार्यकर्ताओं। सर, राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि राम के जैसे वनवास मिला था तो दिलों में राज कर रहे थे, आपकी तुलना उनसे की है, क्या मानते हैं सर? तो नहीं है,
जो दूसरी पार्टी से आए हुए नेता हैं, जैसे बसपा से हैं, उनका टिकट देगी कांग्रेस? किया पार्टी के लिए, तो इसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं आप? सर, जो बसपा वगैरह दूसरी पार्टी से आए हुए नेता हैं, क्या कांग्रेस आगामी चुनाव में उनको टिकट प्रदान करेगी? अब टिकट किसको कौन देता है, ये तो पार्टी का लीडरशिप सिस्टम हमारे यहाँ पर है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, सीईसी है, एआईसीसी है, ये पूरा प्रोसेस है हमारे यहाँ टिकट आवंटन करने का, और मैं इस प्रोसेस का पार्ट रह चुका हूँ। आज भी हम सब अपना फीडबैक देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग जिनकी छवि अच्छी है, जो जनता के बीच में काम किए हैं, जो सबको साथ लेकर चले हैं और जो जीत सकते हैं, संभवतः उन्हीं लोगों का चयन करें कि पार्टी को टिकट देने। भाई वो तो सरकार संगठन बड़ी सक्रिय ऑलरेडी है, तो हम भी चाहते हैं इसको और गति दें, और मूवमेंट करें, और लोगों से मिलें, और सम्मेलन करें, और रैलियां करें, और प्रेस वार्ता करें। 1 लाख हाँ जी, सीएम से शुरू हुई, सीएम से शुरू हो गई। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की